ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो जिस प्रकार हमने पिछले भाग में जाना कि कैसे राजा सगर जो थे वो अश्वमेध यज्ञ करने का प्रचार करते हैं। इंद्र जो थे उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ का अश्व चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। इसके पश्चात कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र पहुंचते हैं। उन 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर देते हैं। इसके पश्चात अंशुमान अब गंगा माता को मनाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके जो पितृव्य है, पितृव्य यानी होता है चाचा, तो उनके जो पितृव्य हैं वो गंगा माता के जल से उनको मुक्ति हो जाए, ऐसा प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या क्या प्रयास करें अंशुमान, इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर अंशुमान अपनी पूरी जिंदगी गंगा माता को मनाने में बिता देते हैं, लेकिन गंगा माता उनकी तपस्या से प्रसन्न नहीं होती। इसके पश्चात अंशुमान के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम था राजा दिलीप। दिलीप भी अपनी पूरी जिंदगी गंगा माता को मनाने में व्यतीत कर देते हैं, लेकिन गंगा माता प्रसन्न नहीं होती। अब यहाँ राजा दिलीप के पुत्र होते हैं राजा भागीरथ। अब यहाँ राजा भागीरथ ने इतनी घोर तपस्या की कि गंगा माता को अवतरण लेना ही पड़ा। यहाँ गंगा माता पहुँचती हैं, राजा जो भगीरथ थे उनको दर्शन देती हैं, उनसे कहती हैं कि भगीरथ बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए। तब यह भगीरथ ने कहा था कि माता मुझे वही वरदान चाहिए जिसके लिए मेरे 2 पीढ़ी से मेरे पिताजी और मेरे दादाजी जिस प्रार्थना को करने के लिए इतनी घोर तपस्या कर रहे थे, उस प्रार्थना की पूर्ति के लिए मुझे आपसे वरदान चाहिए कि आप इस पृथ्वी पर आइए और मेरे जो पूर्वज हैं 60,000 जो मेरे दादाजी के जो चाचा थे उनको आप उद्धार कीजिए उनका। यहाँ पर गंगा माता कहती हैं कि देखो हमारी जो धार है वो बड़ी तेज है, अगर हम स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर अगर हम आएंगे तो हमारी ये जो धार है बड़ी तीव्र है, उस तीव्र धार से जो पृथ्वी है वो फट जाएगी और पृथ्वी पर उथल पुथल मच जाएगी। तो ऐसा तुम कोई प्रयास करो कि हमारी धार को कोई बीच में कोई आधार मिल जाए जिससे सीधे पृथ्वी पर मेरी धार ना गिर के किसी आधार पर गिरे और फिर आधार से नीचे पृथ्वी पर जाए, क्योंकि अगर सीधे पृथ्वी पर गई तो फिर पृथ्वी का विनाश निश्चित है। फिर यहाँ पर भगीरथ कहते हैं कि भाई ये तो मुश्किल हो गई, ये कौन गंगा के वेग को सहेगा। तब ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव जी की तपस्या करो। तब भगीरथ महादेव जी की तपस्या करते हैं, महादेव जी प्रसन्न होते हैं, गंगा जी को अपने शीश पर धारण करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। यहाँ पर भगीरथ दोबारा गंगा माता को मनाते हैं। गंगा माता अब जल स्वरूप धारण करती हैं और जल स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के कमंडल से नीचे उतरती हैं श्री भगवान शिव जी की जटाओं में। भगवान श्री शिव अपनी जटाओं को खोले हुए थे, जैसे गंगा माता उनकी शीश पर गिरती हैं वैसे ही भगवान श्री शिव जी अपनी जटाओं को बांध लेते हैं ताकि सीधे गंगा पृथ्वी पर ना जाए। यहाँ पर फिर भगवान शिव ने अपनी 7 जटाओं को खोला, ऐसे एक एक करके अपने 7 जटाओं को खोला। उन 7 जटाओं से 7 प्रमुख गंगाओं का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ पर गंगा की 7 धाराएं निकलती। यहाँ जो 6 धाराएं थी वो तो अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो गई, उनका अलग अलग नाम पड़ गया। यहाँ पर जो 7वीं धारा थी वह भागीरथी राजा के पीछे पीछे चल रही हैं। आगे आगे भागीरथ जी हैं और पीछे पीछे माता गंगा है। यहाँ भागीरथ जी का अनुसरण करने के कारण गंगा माता का नाम पड़ा है भागीरथी। तो यहाँ पर भागीरथ जी के पीछे पीछे गंगा माता चल रही हैं, आगे आगे भागीरथ जी पीछे पीछे गंगा माता है। अब यहाँ पर भागीरथ जी पहुंचते हैं एक जगह। जैसे ही पहुंचे वहां पर था जानू नाम के एक मुनि का आश्रम। अब जानू मुनि गंगा की जो खलबली थी उसे डिस्टर्ब हो गया वो। अब यहाँ गंगा को उन्होंने ग्रहण कर लिया, यानी वो साक्षात पूरी गंगा को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, यानी उधर में समा लिया। यहाँ जब गंगा उधर में आ गई उनके तो फिर यहाँ पर चिंता का माहौल हो गया कि गंगा कैसे भी करके बाहर आनी चाहिए।
तब यहाँ पर जाह्नू मुनि अपनी जंघाओं को चीरते हैं और गंगा को दोबारा बाहर निकालते हैं। यहाँ पर जैसे ही गंगा उनकी जंघों से निकली है, एक तो भाई जाह्नू मुनि है और जंघाओं से निकली, तब यहाँ पर गंगा माता का एक और नाम पड़ जाता है जाह्नवी, यानी जाह्नू मुनि की पुत्री, यानी उनके शरीर से निकली। यहाँ पर अब जाह्नू मुनि के पास से पहुँचते पहुँचते अब आगे चलती हैं गंगा और पहुँच जाती हैं पाताल लोक में। पाताल लोक में जैसे ही गंगा के जल का स्पर्श राजा भगीरथ के पूर्वजों की राख पर होता है, वैसे ही वो तृप्त हो जाते हैं, यानी वो उद्धार हो जाता है उनका। उनकी जो राख थी, यहाँ पर जो पूर्वज थे वो पूरे विश्व में घूम रहे थे, लेकिन उनको कहीं भी आसरा नहीं मिल रहा था। यहाँ जैसे ही गंगा के जल का स्पर्श हुआ, वैसे ही जो उनके पूर्वज थे, पितृ थे, वो तृप्त हो जाते हैं और यहाँ पर श्री भगीरथ जी को खूब आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी भी प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर अब राम जी के उस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है कि गंगा माता त्रिपदगामिनी क्यों। देखिए, पहले तो रहती हैं वो स्वर्ग में वास करती, स्वर्ग में बहती, स्वर्ग से बहते बहते आई वो धरती पर, दूसरा पथ, फिर धरती से बहते बहते पहुंच गई पाताल लोक। इसलिए गंगा को कहते हैं त्रिपदगा या त्रिपदगामिनी, क्योंकि आकाश, पृथ्वी और पाताल, तो ये 3 पथों पर चली, इसलिए इनका नाम गंगा त्रिपदगामिनी पड़ जाता है। भागीरथी क्यों पड़ा ये भी जान गए। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी राम जी को गंगा अवतरण की समस्त कथा सुना देते हैं। यहाँ पर अब राम जी और विश्वामित्र जी तथा श्री लक्ष्मण जी अपनी यात्रा को अग्रसर करते हैं और पहुंच जाते हैं उज्जैन नगरी की ओर, यानी विशाला उज्जैन नगरी की ओर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ उज्जैन नगरी में भगवान क्या क्या चरित्र करते हैं, इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।